फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। While selecting a performance task to help student develop research oriented skill in a science class, a teacher may pick up a topic। ठीक है, मतलब अगर आपको being टीचर, अगर आप टीचर हो और जो है एक रिसर्च ओरिएंटेड स्किल बच्चों को देना है, ठीक है, तो अगर रिसर्च ओरिएंटेड स्किल डेवलप करना है तो टीचर के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो देखो पहला जो ऑप्शन है, विच मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास फाइंड इंटरेस्टिंग। दूसरा है विच सी थिंग्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। तीसरा, रिलेटेड टू अप्रोच फेस्ड बाय स्टूडेंट इन देयर डे टू डे लाइफ, डे टू डे फंक्शनिंग एंड विच इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट टू बी कवर्ड फॉर दिस क्लास। एंड चौथा ऑप्शन है फ्रॉम द कंटेंट गिवन इन द सिलेबस विच मस्ट बी कंप्लीटेड इन टाइम। तो देखिए इसमें अगर आप तीन ऑप्शन देखेंगे, तीनों में नेगेटिव है। मतलब अगर ये पहला ऑप्शन देखेंगे तो ऐसा नहीं कि मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं और 20 बच्चों को चीज इंटरेस्टिंग लग रहा है तो बाकी 20 बच्चों को क्या होगा। तो टीचर का काम होता है कि पूरे बच्चों का ध्यान रखना है, सबके लिए जो है बेनिफिशियल चीज होना चाहिए। अगर रिसर्च ओरिएंटेड कोई स्किल आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। टीचर का यहाँ पर नहीं चलना चाहिए, बच्चे को सेंटर में रखना है। थर्ड ऑप्शन अगर आप देखेंगे, रिलेटेड टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट फंक्शनिंग, तो ये ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, इसीलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन अ साइंस क्लास द वन विथ लीस्ट एजुकेशनल वैल्यू इज सीटेड। देखो नवंबर 2012 में आया हुआ है कि इसमें सबसे लीस्ट एजुकेशनल वैल्यू मतलब सबसे कम वैल्यूएबल चीज कौन सा है। डिस्कसिंग अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, ड्रॉइंग अ डिजाइन, कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल, रीडिंग अबाउट सिंपल एक्सपेरिमेंट। देखो आपको पढ़ के समझ में आएगा कि सिर्फ रीडिंग करने से कुछ नहीं होगा सिंपल एक्सपेरिमेंट में। साइंस में स्पेशली साइंस में लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट करना होता है, डिस्कशन डिबेट करना होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल पर, ठीक है, डिजाइन वगैरह ड्रॉ करना ज्यादा इंपॉर्टेंस का होता है, सिर्फ रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बच्चे को हमें ये नहीं कराना है, इसलिए जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड इम्प्लाइज दैट साइंस वी टीच शुड। तो जो अभी हम लोग बोलेंगे गुड साइंस एजुकेशन, ठीक है, मतलब अच्छा जो है विज्ञान का अगर आप शिक्षण दे रहे हैं तो, और शुड बी ट्रू टू द चाइल्ड, इसका मतलब क्या है। तो रिलेटेड टू एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड, कन्वे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस कंटेंट, बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड, एंगेज द चाइल्ड इन लर्निंग प्रोसेस की। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 3, बी अंडरस्टैंडेबल टू द चाइल्ड। तो चाइल्ड के लिए जो है अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए वो चीज। ऐसा नहीं कि आप जो कुछ भी पढ़ा दो, 5वीं क्लास के बच्चों को 12वीं क्लास का बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री पढ़ा दो, ठीक है, और ये जो है बच्चों को समझ में आना चाहिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू टू द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ हम जाएंगे। कॉग्निटिव वैलिडिटी of science curriculum at upper primary stage implies that it should be convey significant and scientifically correct fact। ठीक है, ये तो होना चाहिए, सारे क्लास के लिए होना चाहिए, ठीक है, अपर प्राइमरी नहीं, तो इसलिए जो है ये जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। बी एज अप्रोप्रिएट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो है कॉग्निटिव मतलब क्या होता है कि कितना जो है मेंटल डेवलपमेंट है बच्चे का, उस हिसाब से जो है साइंस करिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है कुछ भी जो है बच्चों को एकदम हायर लेवल का, अपर प्राइमरी स्टेज के बच्चों को एकदम हायर लेवल का चीज पढ़ा दो, इसमें जो है कुछ मतलब नहीं है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जिस एज का बच्चा उसी हिसाब से उसका जो है साइंस का करिकुलम डिजाइन होना चाहिए। तो बी एज अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। सीटेड सितंबर 2015 में आया क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लॉज एंड थियरी इन साइंस। लॉ और थियरी के बारे में क्या सही है। तो थियरी आर फाउंड इन बायोलॉजिकल साइंस, देखो ओनली आ गया, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस में नहीं, फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, हर तरह के साइंटिफिक फील्ड में जो है थियरीज होते ही हैं। थियरीज एंड लॉज आर सेम एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन एक्सेप्ट द लॉज आर ब्रीफर फॉर्म ऑफ द थियरी। देखो थियरी और लॉ सेम नहीं होता है, थियरी का जो है एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन लॉ का प्रूफ भी होता है, ठीक है, तो इसलिए जो है दोनों सेम होगा तो नाम अलग अलग क्यों होगा, इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। लॉज आर जनरलाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, थियरीज आर एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। तो देखो थियरी का एक्सप्लेनेशन है और लॉ क्या है, जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है। और लॉ जो है बहुत कॉन्क्रीट होता है, एक बार बन गया तो बन गया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ मोशन उसे कभी नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूटन ने बाकायदा उसको प्रूफ किया है। तो यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेचर ऑफ साइंस। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर नेचर ऑफ साइंस के बारे में पूछ लिया है, सीटेट फरवरी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्पेकुलेशन एंड conjecture also have a place in science, but ultimately a scientific theory to be acceptable must be verified by relevant observation and or experiment। अब देखो यहाँ पर पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, तो ये देखो स्पेकुलेशन और कंजेक्चर ऑल्सो हैव अ प्लेस इन साइंस। सही बात है, स्पेकुलेशन भ्रम या फिर संदेहवाद आप कह सकते हैं, तो ये जो है साइंस में इसकी जगह होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिरे से खारिज कर दो किसी चीज को, बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं होता है, थियरी होता है, हाइपोथेसिस होता है, पोस्टुलेट्स होते हैं, तो हमें जो है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है जब तक कि कोई दूसरा जो उसके काउंटर मेजर में ना आ जाए। ठीक है, तो ये तो जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। साइंस इज कंसिडर्ड एज वैल्यू न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव एंड द लॉज ऑफ साइंस आर व्यूड एज फिक्स्ड। ठीक है, तो सही बात है, लॉज ऑफ साइंस आर फिक्स्ड। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप देख लो, ठीक है, लॉ देख लो, लॉ जो है बहुत ही कॉन्क्रीट होता है, फिक्स होता है ऑलमोस्ट। एंड साइंस इज कंसिडर्ड वैल्यू न्यूट्रल। ठीक है, तो ये न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई रिलीजन सेंटिमेंट है तो उसको ध्यान में रखते हो कोई भी साइंस कोई उसको विज्ञान से जोड़ दो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, उसको जो है न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो है द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंस एंड इट्स डिमार्केशन फ्रॉम अदर फील्ड कंटिन्यू टू बी मैटर ऑफ फिलोसफिकल डिबेट। ठीक है, ये भी है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग जो है फिलोसफिकल डिबेट करते हैं साइंस पर, अपने अपने धर्म को अपने अपने रिलीजन को साइंस से जोड़ कर दिखाते हैं, देखो ये ऐसा ऐसा डिबेट उसमें होता है। ठीक है, तो उसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं है। चौथा है इवन द मोस्ट स्टेब्लिश्ड एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ साइंस आर ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रोविजनल। ऐसा नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड। ठीक है, मोस्ट स्टैब्लिश्ड एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ साइंस आर ऑलवेज रिगार्डेड एज प्रोविजनल, ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इसमें न्यूटन ने कहा था, सीधी सी बात कही थी कि कोई भी चीज है जो मास होगा तो एक दूसरी चीज को अट्रैक्ट करेगा। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर मैं बताऊं, पहला स्टेटमेंट बताऊं, तो एवरी मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर, एवरी मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर मैटर। ठीक है, तो ये सच है, ये जो है पूरी तरह सच है। ऐसा नहीं कि कोई मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अगर जो है अर्थ अगर एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा था तो इसका ये भी मतलब हुआ कि एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सही है। आप दुनिया में, ब्रह्मांड में, विश्व में किसी भी कोने पर चले जाओ, ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। अगर दो प्लैनेट हैं, दो स्टार हैं, दो आप कह सकते हैं कि अगर एस्ट्रॉइड्स हैं, उल्का पिंड्स हैं, तो हमेशा एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन का फोर्स डालेंगे ही डालेंगे। तो उसमें आप कोई चेंजेस, उसमें जो है प्रोविजनल जैसा कुछ नहीं है कि ये करेगा दूसरा नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन जो है फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द क्राइटेरिया प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट। ठीक है, तो क्राइटेरिया प्रोसेस, देखो क्राइटेरिया प्रोसेस क्या है, बेसिकली हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है। ठीक है, क्राइटेरिया होता है, तो अब उसका वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स, इसमें क्या डिमांड की जाती है, तो बेसिक साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज अ वैल्यू फ्री डिसिप्लिन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल कंसर्न। ठीक है, साइंस शुड बी taught एज अ स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विथ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। लर्नर शुड बी familiarized with various natural process. Learner should be engaged in process that leads to generation of scientific knowledge। अब देखो इसमें सबसे सही कौन सा लग रहा है आपको, क्राइटेरिया प्रोसेस के वर्ड को ध्यान में रख के आपको सोचना है, प्रोसेस क्राइटेरिया, तो लर्नर शुड बी एंगेज्ड इन अ प्रोसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ेंगे, एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग। सीटेड दिसंबर 2018 में आया हुआ है। ठीक है, एज अ टीचर आपको क्या सही लगता है, सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट, गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट्स, आस्क स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास। ठीक है, इसमें जो है एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा, ये है थर्ड वाला ऑप्शन, आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। तो अगर उस कॉन्सेप्ट रिलेटेड अगर एक्टिविटी करेंगे तो उनका जो है बेस, उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉन्क्रीट, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स, एनसीएफ का क्वेश्चन आ गया, देखो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ,
व्हाट डज इट मीन पूछा है, इसका क्या मतलब है। तो साइंस शुड बी एबल टू एंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, ठीक है। साइंस शुड एनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज। साइंस शुड बी हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को जो है बच्चे को सेंटर में रख के हमें सॉल्व करना होता है, और इसमें जो है हालांकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सिलेक्ट करना है हमें, और इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क। अगर आप एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वीडियो आपके जो चैनल पर है, आप वहां जाके देख सकते हो। एनसीएफ 2005 में पूरी तरह से सब चीज को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो था, ठीक है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि साइंस शुड प्रिपेयर, हमारे देश के जो बच्चे उनको जो है वर्ल्ड ऑफ वर्क के लिए जो है प्रिपेयर करना होता है। बाकी सब भी सही है, लेकिन जो है एनसीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ साइंस। तो नेचर ऑफ साइंस के बारे में कौन सा सही नहीं है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, सही बात है, साइंस जो है टेंटेटिव, यहाँ वहाँ चेंजेस में परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। अभी जैसे एग्जांपल देख लो कि जो है कि एलन मस्क ने कहा जो है नासा वालों से कि आप जो है रॉकेट ऊपर भेजते हो तो इसको नीचे लाने का भी इंतजाम करो, तो नासा वालों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एलन मस्क ने कहा क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हम इसको पॉसिबल करके बता सकते हैं, और आखिर उन्होंने करके बताया। तो देखो उसमें जो लॉ थे, वो लॉ में और भी बदलाव करके जो उन्होंने रॉकेट को ऊपर ले जाना तो सब लोग सीख गए थे, लेकिन उन्होंने नीचे लाना भी सिखाया। तो ये टेंटेटिव है, तो हर चीज के लिए मतलब परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं। साइंस ऐसा जो फिक्स नहीं है कि एक बार जो किसी ने बोल दिया तो वही सच है। कोई अगर साइंटिस्ट कोई बात बोल दिया ऐसा जरूर नहीं वो सच है, उसमें परिवर्तन, उसमें जो चेंजेस की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो ये तो सही है। साइंस प्रमोट सेप्टिज्म, ठीक है। तो साइंस जो है अब इसमें पूछा क्या, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो सेप्टिज्म देखो यहाँ पर साइंस बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, ठीक है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइंस इज प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, ये भी सही है। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, ठीक है, तो ये भी जो है क्या है नेचर वाइज अगर आप देखेंगे तो ये भी ठीक है। तो साइंस प्रमोट जो पूछा है विच इज नॉट ट्रू अबाउट नेचर ऑफ साइंस, तो सेप्टिज्म प्रमोट करना साइंस का नेचर नहीं है, ठीक है। स्टैटिक में कुछ न हद तक साइंस होता है, ठीक है, कुछ चीजें जो है बहुत फंडामेंटल जो विज्ञान होता है, मूलभूत फंडामेंटल साइंस जो होता है, ठीक है, वो स्टैटिक इन नेचर होता है। आगे बढ़ते हैं। Research tell us that children come to formal science learning with many prior ideas that do not match with the scientific explanation. Which of the following is not true in respect of these ideas? तो देखो बच्चों के मन में बहुत तरह तरह के आइडिया होते हैं, ठीक है, और जो उनको पढ़ाया जाता है उससे, उसके एक्सप्लेनेशन से, उसके एक्सपेक्टेशन से बढ़ के उनके पास आइडिया होते हैं। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइडिया, कुछ मतलब इसमें से कौन सा ठीक नहीं है, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन एवरीडे एक्सपीरियंस, सही बात है, बच्चा जो डेली लाइफ में जो देखता है अपने आसपास, अपने इंटरनेट पर, अपने कंप्यूटर में, ठीक है, उस पर बेस होता है। दे कैन बी इजिली चेंज, ठीक है, दे इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन स्कूल लर्निंग। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट देयर, इवन एडल्ट्स कैन होल्ड दीज आइडिया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इवन एडल्ट्स कैन होल्ड दीज आइडियाज। तो जरूरी नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, तो बाकी सब तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस इन साइंस। तो साइंस में जो है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंट करना होता है। एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हो हाइपोथेसिस को, तो एक्सपेरिमेंट से बहुत अच्छे टेस्ट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं होगा, वो तो हाइपोथेसिस का एक पार्ट हो गया। ग्रुप डिस्कशन से भी कुछ नहीं होगा, टेस्ट नहीं कर पाओगे, और डिस्कशन का जो है जरूरी नहीं कोई हल निकले, पॉजिटिव जो है सोल्यूशन निकले। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये भी कोई तरीका नहीं, एक्सपेरिमेंट करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके बाद आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एक्सपेरिमेंटेशन है फ्रेंड्स। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, विच, बड़ा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड बेस्ट इलस्ट्रेट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। तो कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, इसमें से टेंटेटिव नेचर ऑफ, टेंटेटिव मतलब जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तनशील हो, जो नेचर है साइंस का, बेस्ट सूटेड कौन सा है इसमें। तो अ टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल विच दे कम अक्रॉस इन देयर डेली लाइफ। अ टीचर holding a classroom discussion about the limitation of various conceptualization of structure of atom like Thomson Plum pudding model, Rutherford model, ठीक है। टीचर ड्राइंग
a diagram to explain the structure of atom, ठीक है. Teacher asking open-ended question to probe students alternative conception regarding the nature of matter. तो देखो यहाँ पर टेंटेटिव नेचर बोला है, तो टेंटेटिव नेचर के लिए देखो ये सब जो है, जो आप रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है, इसमें क्या ही टेंटेटिव रहेगा, ठीक है. ये तो जो है 100 साल पहले लोग बोल के चलेगा और उसी को हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. टीचर ड्राइंग अ डायग्राम टू एक्सप्लेन. अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डायग्राम अगर बनाएंगे तो उसमें क्या ही टेंटेटिव रहेगा, वही इलेक्ट्रॉन वही प्रोटॉन, ठीक है. और ओपन एंडेड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें रहेगा ये, अ टीचर आस्किंग स्टूडेंट टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल. अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल के बारे में अगर अपना बच्चे से आप एक्सपीरियंस उसका शेयर करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में जो आता है, तो उसमें जो है बहुत जो आपको जो मतलब हम जो हमारी किताबों में जो लिखा है उससे भी अलग चीजें आपको बच्चों के थ्रू मिल सकती है, तो वो टेंटेटिव नेचर दिखाएगा, मतलब और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है. तो ये सब जो है पेडागोजी का पार्ट है, इसको हमें समझना. फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हेन अपर ग्रेड चिल्ड्रन डू रिसर्च वर्क, तो यहाँ पर देखो रिसर्च वर्क पूछा है, अपर ग्रेड चिल्ड्रन के बारे में पूछा है. मेजर प्रॉब्लम इन each teacher has to content with each, ठीक है. gaining the cooperation of the public library, discouraging children from copying verbatim from books and encyclopedia and guiding them effectively, finding appropriate material, scheduling time in school library on internet, ठीक है. तो इसमें जो पूछा है अपर ग्रेड चिल्ड्रन डू रिसर्च वर्क, द मेजर प्रॉब्लम इज द टीचर हैज टू कंटेंट विथ इज. तो बेसिकली यहाँ पर जो डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम कॉपिंग वर्बेटिम फ्रॉम बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया, इसमें आप डिस्करेज नहीं कर सकते, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा. बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इन अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लास विथ स्टूडेंट ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बी मोस्ट सुटेबल. तो जो है अलग एक ही क्लास में जो है मिक्स्ड ग्रुप है, मिक्स्ड क्लास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब बौद्धिक क्षमता अलग अलग हुई है. तो ऐसे में बेस्ट सूटेड क्या है, यहाँ पर मोस्ट सुटेबल क्या है, प्लानिंग इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स. देखो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा कीवर्ड नेगेटिव हो गया, तो ये तो नहीं होगा. टेकिंग एन एवरेज ऑफ द IQ स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्लानिंग टीचिंग अकॉर्डिंगली, ये भी जो है सही प्रोसेस नहीं है कि IQ मेजर करना, ठीक है. यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब देखो हैंड्स ऑन एक्टिविटी ज्यादा सही लग रहा है, ज्यादा पॉजिटिव है. फिलहाल हम लोग चौथे ऑप्शन की तरफ जाएंगे. रीग्रुपिंग द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स एज पर द 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय पियाजे, तो ये भी सही नहीं है, ये भी रीग्रुपिंग करना भी ठीक नहीं है, उसमें बच्चों में नेगेटिविटी आती है और इसके बाद टाइम वेस्ट, साथ साथ जो है अलग अलग तरह की आपको चीजें करनी पड़ेंगी. तो इसमें जो है कर मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा यूजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी. इसके बाद ना हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो है बेस्ट रहता है बच्चों के लिए, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना होगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और इसके बाद जो है चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए साइंस पेडागोजी पर, ठीक है.